पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ होंगे। पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। वो अभी ट्विटर में सीटीओ के पद पर हैं, लेकिन सीईओ जैक डॉर्सी के इस्तीफे देने के बाद अब भारतीय मूल के पराग अग्रवाल कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में रामगंगा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुल से एक कार भी गुजर रही थी, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार लोग सुरक्षित रहे। पुल जिन पिलर पर खड़ा था उनमें एक पिलर जमीन में धंस गया, जिसके बाद उस पिलर पर टिका हुआ एक स्लैब यानी सड़क का एक हिस्सा नीचे आ गया, जबकि सड़क के एक और हिस्से का एक सिरा जमीन पर आ गया। हादसे के वक्त जो कार पुल पर थी वो पुल के साथ ही नीचे आ गई। 112 को नंबर लगाया, नंबर नहीं लग रहा था। फिर किसी ने यहाँ से कोई लड़का आया, उन्होंने नंबर लगाया, जब पुलिस आई। इस पुल की मरम्मत में अब लंबा वक्त लगने वाला है, तब तक लोगों को भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो ठहरने लग जाते हैं हम लोगों को, यानी यहाँ से इस तरह से मतलब लमसम 3 गुनी दूरी है जाने में। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीने से इस पुल पर मरम्मत का काम भी किया जा रहा था, क्योंकि पुल पर कुछ जगहों पर गड्ढे होने की शिकायत आई थी। ये पुल करीब 13 साल पुराना है, जो दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाले हाईवे का हिस्सा है। यह करीब 2 किलोमीटर लंबा है, जिस पर 2008 में ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हुई थी। पुल को बनाने में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, मतलब करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल केवल 13 साल ही चल पाया। बताया जा रहा है कि कोलाघाट नाम के इस पुल को बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने 2002 में मंजूरी दी थी। अब सरकार का दावा है कि जल्द से जल्द तकनीकी सर्वे करवाकर पुल की मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा, ताकि ट्रैफिक की परेशानी जल्द दूर की जा सके। दिल्ली के मौसम में बड़े बदलाव का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 और 3 दिसंबर को दिल्ली में बारिश होगी। तेज बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी, यानी ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भी बारिश होने का अनुमान है और इसका असर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में होगा। बारिश के कारण दिल्ली के लोगों को ठंड भले ही सताने लगे, लेकिन बारिश की वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी आने का अनुमान लगाया गया है। और मौसम में हुआ ये बदलाव दिल्ली के लिए 2 मायनों में अहम है। पहला तो ठंड बढ़ जाएगी और दूसरा प्रदूषण में कमी आएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। 2 और 3 दिसंबर को बारिश का अनुमान जताया गया है और इस बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी दिसंबर शुरू होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि बारिश की वजह से दिल्ली की हवा साफ हो सकती है और हवा में घुले प्रदूषण के कण घटने से कारण प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर फटा ज्वालामुखी 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक शांत नहीं हुआ है, बल्कि अब तो उसने रौद्र अवतार ले लिया है। दावा किया गया कि ज्वालामुखी से निकल रहे लावे ने अब तक करीब 27,000 एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिया, जबकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहां करीब 3 महीने तक प्रकृति का यह प्रकोप जारी रह सकता है। जिसकी वजह यह है कि ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोटों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा तस्वीरें देखकर तो कोई भी डर जाए। ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोट में आग और चिंगारी आसमान की तरफ उठती दिखी। पटाखों से निकलने वाली चिंगारी की तरह दिखने वाला लावा ज्वालामुखी से बाहर आते ही नदी के रूप में बहता नजर आया। वहां रात का नजारा तो और भी डरावना हो गया। पहाड़ के 2 तरफ से लावे की 4 धाराएं रात के अंधेरे में चमकती नजर आईं। लावा उगल रहे ज्वालामुखी से निकल रही जहरीली गैसों और धुएं के काले गुबार ने पूरे इलाके को घेर लिया और वहां की हवा को खराब कर दिया। इस दौरान वहां धुएं के बादल बनते दिखाई दिए। बताया गया कि पिछले 10 हफ्तों में वैज्ञानिकों ने करीब 11 अलग-अलग लावा नदियों की पहचान की है। उमर अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर सियासी जंग छिड़ गई। उमर अब्दुल्ला के आतंकवादियों पर दिए विवादास्पद बयान पर घमासान छिड़ गया। उन्होंने अपने बयान में दावा कर दिया कि आतंकवादी बाहर से नहीं आते, बल्कि देश के अंदर पैदा हो रहे हैं। ये बाहर से मिलिटेंट नहीं आए, ये कश्मीर के ही बने हुए नौजवान। जिसके बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला किया। उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी और बाकी जैसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टियां वहां राज करती थी, उनको ये सूट करता था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के बीच मतभेद दिखा। गुलाम नबी आजाद ने अब इस मुद्दे को अहम नहीं माना। उधर इधर की अब बात करने का टाइम नहीं आया, जितना वो उस पे बहस होनी थी, 370 हो, 35A हो। जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने उनके बयान पर अफसोस जताया। क्या हो गया? 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। तमिलनाडु के वेल्लूर में 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए।
करतारपुर गुरुद्वारे के सामने बिना सिर ढके फोटो शूट करवाने पर पाकिस्तान की मॉडल ने माफी मांग ली। इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई लोगों ने इस पर एतराज जताया और पाकिस्तान सरकार से कार्रवाई करने की मांग की थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जुर्माने का जो नया नियम बनाया है उसका व्यापारियों ने विरोध किया, क्योंकि नए नियम के तहत दुकान में बिना मास्क के ग्राहक के पाए जाने पर दुकानदार से ही 10,000 रुपए वसूले जाएंगे। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होगा। लंबे अरसे तक बंद रहा, कामकाज बनता और ऐसे में सरकार बोलती है 10,000 रुपया महीने से। आज जो कस्टमर शोरूम वाला लाएगा कहाँ से? व्यापारियों की नाराजगी सामने आते ही महाराष्ट्र सरकार ने इस पर 10 दिन बाद फिर से विचार करने का भरोसा दिया। अगले 10 दिनों में ही हम रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी को दोषी ठहराना है, किसी को सूली पे चढ़ाना है। तुर्की के इस्तांबुल से